प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद इस पद के अगले दावेदार के लिए फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम आया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर अंतर्गत मोरना में आयोजित सनातन धर्म संसद में सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने की मांग की गई है। धर्म संसद में योगी को प्रधानमंत्री का विकल्प बताया गया है। वहीं स्वामी प्रबोधानंद ने कहा कि 1947 में देश का बंटवारा हुआ। समझौते के अनुसार मुस्लिमों के लिए अलग देश बनाया गया था। भारत हिंदुओं का देश है। यह हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। केवल इसकी घोषणा बाकी है। इसके लिए जिस साहस की आवश्यकता है वह केवल योगी आदित्यनाथ जैसे संत में है। इसलिए उन्हें अब प्रधानमंत्री बनाया जाए। आज यहाँ पे धर्म संसद हुआ है तो इसमें क्या मुद्दे रखे गए? मेन मुद्दे क्या रखे? बहुत सारी मांगे रखी गई, लगभग 12 मांगे रहेंगी, जिसमें प्रमुख रूप से भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, गौ रक्षा के लिए गौ माता भारत माता हो, कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले और कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत में तत्काल लागू हो और 2027 में भारत के भविष्य के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों, ऐसा पूरी सभा ने प्रस्ताव पारित किया। भरोसे काम करने की और सोचने की जरूरत नहीं है। मैं बड़ा साफ साफ कह रहा हूँ। मैं बचपन से सुनती थी और मुजफ्फरनगर की दबंगई और कठमुल्लों का लुंगी डांस भी सुना करती थी, और आज जब आई तो जैसे ही मुजफ्फरनगर एंटर किया तो मैंने देखा कि बिल्कुल दीमक और कठमल की तरह सब फैले हुए हैं। एनीवेज, मैं किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर मजहब वाले पाकिस्तानी मानसिकता और हाफिज सईदी मानसिकता और बांग्लादेशी मानसिकता अगर यहाँ पर दर्शाने की और करने की कोशिश करेंगे तो वही आलम होगा जो बुरहान वानी का हुआ, जो यासिन मलिक का हुआ, जो याकूब मेमन का हुआ, जो अजमल कसब का हुआ, जो बाकी जिहादियों और आतंकियों के साथ होता है, इनका भी वही होगा। आपने महमूद मदनी है तो भाइयों पे निशाना साधा नहीं, मैंने निशाना नहीं साधा है। तो भी मैं क्लियर कर लूं, मैंने निशाना नहीं साधा है। उन्होंने ऐलानिया संवैधानिक देश भारत में बैठ करके उन्होंने जिहाद का ऐलान किया है कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप आराम से बड़े मदनी और छोटे मदनी चोंगा भोंपू लगा करके देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को कोस रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को कोस रहे हैं, देश की सरकार को कोस रहे हैं, देश के रक्षक को और सारे सबको कोस रहे हैं। तो उन पर कौन सा जुल्म हो रहा है? अभी तो बांग्लादेश मुस्लिम मेजॉरिटी है, मुस्लिम देश है, तो 57 मुस्लिम मुल्क जो मुस्लिम मेजॉरिटी है उसको मुस्लिम देश कहा जाता है। लंदन, अमेरिका, स्वीडन, इटली, यहाँ पर जो क्रिश्चियंस रहते हैं या उनके धर्म वाले लोग रहते हैं वो उनकी मेजॉरिटी है। भारत में 120 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं, तो ये हिंदू राष्ट्र हुआ। ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है और मुझे लगता है कि देश में देश की सरकार को अब ये निर्णय लेना पड़ेगा और देश की सरकार को अब हमारी बात सुन करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना पड़ेगा। ये तो ज्ञानी है, ये आश्रमवासी है, ये अपने माता पिता को छोड़ चुके हैं, फिर कभी किसी प्रीति भोज में आमंत्रण स्वीकार नहीं करते हैं। हमने कहीं भी महामंडल स्वामी प्रबोधानंद जी महाराज को वरमाला में काफी सफल आयोजन रहा है। कहाँ से संदेश? देखिए, हिंदू संघर्ष समिति द्वारा आयोजित सनातन धर्म संसद हमारे जनपद के धार्मिक और पौराणिक स्थली शुक्र तीर्थ में आयोजित की गई। पूरे भारतवर्ष से हमारे विद्वान पूज्य संत महामंडलेश्वर इस कार्यक्रम में जिनका सानिध्य प्राप्त हुआ। सनातन धर्म संसद में हिंदुत्व के कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। चर्चा के उपरांत यहाँ प्रस्ताव पास हुए। प्रस्ताव पास होने के बाद वो एक मान्य पत्र जो हमारा है हिंदू संघर्ष समिति के लेटर पैड पर, वो माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी पूज्य महाराज जी को भेजा जा रहा है। हमारी ये मांग रहेगी, दबाव रहेगा सरकार पर कि जो आज सनातन धर्म संसद में पूज्य महामंडलेश्वर जी की उपस्थिति में जो प्रस्ताव पास हुए हैं, सरकार उन्हें विलंब प्रस्ताव पास करे और वो कानून यहाँ पर लागू किए जाए। मुख्य रूप से क्या क्या प्रस्ताव है? मुख्य रूप से सन 47 में धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, मुस्लिमों को पाकिस्तान दे दिया गया, हिंदुस्तान
हम सनातनियों का है, इसे हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए तत्काल। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए और जनसंख्या पर कानून बने। जनसंख्या पर नियंत्रण होना बहुत अति आवश्यक है। हमारे जनपद का नाम आक्रांताओं के नाम पर मुजफ्फरनगर है, उसे बदलकर लक्ष्मी नगर किया जाए। ये हिंदू संगठनों की बहुत पुरानी मांग है। मुख्यमंत्री से मिलना होगा, प्रधानमंत्री को भेजेगा। ये मांग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के पास और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, हमारे भारत सरकार में जो राज पुरोहित है डॉक्टर सीतारमन जी, उनके माध्यम से ये वहां तक पहुंचाए जाएंगे। और संत समाज ने भी हमें सहयोग किया है कि माननीय मुख्यमंत्री के पास भी लेकर हिंदू संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल मांग पत्र को लेकर जाएगा। फिलहाल धर्म संसद में महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद महाराज, महामंडलेश्वर मैत्रेयी गिरी महाराज, आचार्य विष्णु महाराज ने हिंदुओं की घटती आबादी पर चिंता जताई और जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी जोर दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरनगर से अमित कुमार की रिपोर्ट।